हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं किसमें क्या लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले यही पता करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स को अगर हम हाफ में कर दें, रेड को अलग कर दें और ऑक्स को अलग कर दें, तो रेड क्या हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन, और ऑक्स से क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब कि ये है कि अगर ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही हो, उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। आगे समझ। तो रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है। तो ये दिए हुए हैं हमें यहाँ पे एग्जांपल। ये है हमारे यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन की क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो वो होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। आगे देखते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा है रिएक्शन से, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब रिडक्शन की तरफ चलते हैं। तो अब रिडक्शन की तरफ देखते हैं। रिडक्शन की डेफिनेशन भी यहाँ पे इजी मेथड में दी हुई है, आप यहाँ से पढ़। तो यहाँ पे रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन में हमारा ऐड हो रहा था ऑक्सीजन, लेकिन रिडक्शन में हमारा ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन में तो हो रहा था ऐड, लेकिन रिडक्शन में क्या होगा, रिमूव होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो रिमूव होंगे और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो ऐड होंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का जो है अगर ऐड होगा हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये नीचे हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख लेना बुक से। और रिडॉक्स रिएक्शन की तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी। तो अब ये प्रॉब्लम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको H2S गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस प्लस S सॉलिड। ये हमारी रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, अब अगर हम H2S और 2HCl की तरफ देखें, तो H2S रिएक्शन के बाद HCl बन गया, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड? ऑक्सीडाइज्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिल रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मिलता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर Cl2 को HCl की तरफ से देखें, तो Cl रिएक्शन से पहले तो 2 था, बट रिएक्शन के बाद सिर्फ एक ही Cl बचा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कह सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। ये तो तुम ऑक्सीडेशन नंबर लिख के कर लो, या फिर नॉर्मली ऐसे ही पता लग रहा है कि Cl के पास पहले क्या था, 2 था, अब क्या है, सिर्फ 1 है। तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम यानी कि रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस यानी कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। बाकी जो इसके नीचे लिखने का है, ये इससे रिएक्ट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन क्यों हो रही है, वो तो तुम लिख लोगे ना खुद। चलो फिर अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट, 3Fe3O4 solid plus 8Al solid gives 9Fe solid plus 4Al2O3 solid। ये हमें यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है। अब यहाँ पे देखो, 3Fe3O4 की तरफ देखो और Fe की तरफ देखो। Fe3O4 ऑक्सीजन है इसके पास अभी, लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन चली गई, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और अगर हम एल्यूमिनियम की तरफ देखो, एल्यूमिनियम सिर्फ अकेला था पहले रिएक्शन से पहले, बट रिएक्शन के बाद ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
बस यहाँ पे हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होता, यहाँ पे रिडक्शन ना हो रहा होता, तो फिर ये इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहते कि रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हम इसको नहीं कहते, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होनी चाहिए, उसी को ही हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके आगे तो आगे का मैं नहीं करवाऊंगी, ये चीज़ तो तुम खुद लिख लोगे, वैसे भी ये तो बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, तो ये तुम कर लोगे। बट यहाँ पे ना ये शो नहीं किया हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रहा है, यहाँ पे रिडक्शन रहा है, तो पहले ये वाला करना है, फिर यहाँ पे जो बुक में दिया है वो लिखना है। ठीक है, अभी हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा है 2Na सॉलिड प्लस H2 गैस गिव्स 2NaH सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिएक्शन से पहले वो था H2, लेकिन रिएक्शन के बाद वो सिर्फ H रह गया, यानी कि सिर्फ एक रह गया, तो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि रिडक्शन। और सोडियम क्या हो रहा है, हमारे पास ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडाइज, सोडियम ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि Na क्या है, सोडियम यानी कि Na क्या है, पॉजिटिव है। हाइड्रोजन को मैंने बताया था कि कुछ केसेस में हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हम उसे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अगर इसको हम पॉजिटिव लेते तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो नहीं जुड़ सकते, नेगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव भी जुड़ सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है। तो अगर एडिशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैंने पीछे बताया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की फॉर्म्स की कब क्या होता है। तो तीनों पार्ट हमारे यहाँ पे हो गए, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है उस रिएक्शन को देखेंगे अब हम यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ, ये बुक में भी दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ये जो Na है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं। ठीक है, हर रिएक्शन में जो भी आएगी उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, कितना लूज हो रहा है, कितना गेन हो रहा है। अभी तक हमने ये लिखा था कि ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऐसे ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं। बस यहाँ पे लिखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम को देखो, सोडियम अगर चेंज होगा Na पॉजिटिव में, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर लूज करेगा, पहले तो ये बताओ, गेन करेगा या लूज करेगा। पॉजिटिव का साइन है, गेन करेगा लूज करेगा, कमेंट सेक्शन में बताना। पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, लूज करेगा। तो सबसे पहले तो लूज ही लिख लेते हैं, लूज ऑफ। अब यहाँ पे क्या आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 कर रहा है ना लूज। ठीक है, आगे समझ, दोनों साइड 2 है और पॉजिटिव का साइन है, यानी कि क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पे। अब Cl2 की तरफ देखो, पहले वो Cl2 था, बट रिएक्शन के बाद वो बन गया Cl नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन हो तो क्या होता है, गेन होता है। क्या होता है, गेन ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितना गेन हो रहा है, अब वही चीज देखनी है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब अगर यहाँ पे 2 होता है ना, तो ये पूरे के साथ होता है मल्टीप्लाई, Na 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, ऐसे सेपरेट हो गया था। तो यहाँ पे 2 Cl2 है रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद भी यहाँ पे 2 है, और नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव यानी ये गेन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, आगे समझ। अब अगले रिएक्शन की तरफ देखो, यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Na रिएक्शन से पहले वो क्या था, Na, लेकिन रिएक्शन के बाद वो क्या हो गया, Na पॉजिटिव। पॉजिटिव देख लिया, पॉजिटिव यानी कि लूज होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लूज लिख लेंगे, लूज ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन। डैश की जगह ध्यान लगा के करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Na पॉजिटिव के ब्रैकेट की बाहर क्या है, 2 है, तो दोनों साइड 2 है। कितना लूज हो रहा है, 2 हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बस फिर यहाँ पे लिख देंगे 2। और ऑक्सीजन की तरफ देखिए, ऑक्सीजन की तरफ भी 2 ही हो रहे हैं। क्या हो रहा है, लेकिन वो गेन हो रहा है, लूज हो रहा है, नेगेटिव का साइन है, गेन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, गेन ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ
डैश इलेक्ट्रॉन्स। डैश कितना होगा, ऑक्सीजन के पास O2 है तो यहाँ पे भी 2 है और पावर के ऊपर भी 2 है, तो यानी कि क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा गेन। 2 इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है नाइट्रोजन, सॉरी जो इस सोडियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ आ गया? अब आगे देखो, एक चीज बता दूं मैं, यहाँ पे जैसे रिएक्शन में, जैसे मान लो क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एस यानी कि सॉलिड, जी यानी गैस, एस यानी कि सॉलिड, ये तो सबको पता है। तो फिर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में मान लो कि ये फर्स्ट पार्टी ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे 7.12 रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है हमें। तो फिर जैसे हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये एग्जाम में ये नहीं सोचना कि भाई ये तो ब्रैकेट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखोगे तो थोड़ा टीचर को लगेगा कि भाई हाँ मतलब लिखा है बच्चे ने। तो अगर रिएक्शन का यहाँ पे लूज की जगह गेन हो गया, गेन की जगह लूज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला टॉपिक ध्यान से करना है। तो अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे Na को देखो अब दोबारा, फिर यहाँ पे Na है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी कि पहले ही बताया था, बाकी 2 रिएक्शन में बताया। पॉजिटिव यानी कि लूज ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। अब ऊपर बताया था यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 2 इसको सेपरेट करके भी मैं दिखाऊंगी आगे, हाफ रिएक्शन मेथड होता है उसमें आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 है मतलब, और यहाँ पे Na पॉजिटिव के ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और अगर हम सल्फर की तरफ देखें, सल्फर की तरफ भी ये रहा, बट यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव क्या होता है, अभी ऊपर की 2 रिएक्शन में बताया था। नेगेटिव क्या होता है, गेन, क्या होता है, गेन ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स। बस सबसे पहले ये लिख लेना है, फिर देखना है कि कॉमन क्या है वहां पे, बताओ क्या है। पहले सिर्फ वो सल्फर था, बट रिएक्शन के बाद वो सल्फर 2 नेगेटिव बन गया, 2 नेगेटिव बन गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हुए हैं, गेन हुए हैं। पहले तो वो सिर्फ सल्फर था, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, नेगेटिव का साइन यानी कि गेन हुए हैं। गेन तो समझ आ गया, यहाँ पे 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, 2 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे बुक में लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। These reaction are redox reaction because in each of these reactions sodium is oxidized. ये पॉजिटिव था ना यहाँ पे, यहाँ ये E नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, E नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। E नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जहाँ पे लूज होगा, जहाँ पे ये Na पॉजिटिव होता है ना हमेशा, यहाँ पे नहीं लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल Na है। पॉजिटिव का मतलब तो वो हो जाएगा ना कि लूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगा रही मैं। Na के ऊपर क्या होता है, Na के जैसे वैलेंसी लिखते हैं हम कि ये आयन है, तो Na पॉजिटिव ऐसे करके लिखते हैं, Cl को Cl नेगेटिव करके लिखते हैं। तो Na पॉजिटिव है यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में से कुछ लूज हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और हर रिएक्शन में ऐसे ही हो रहा है। बस वही लिखा है यहाँ पे कि ये तीनों रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि गेन भी हो रहा है, लूज भी हो रहा है, यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम है, हर रिएक्शन में जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस केस में तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सोडियम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बताया था ना मैंने अभी, यहाँ पे जो Na के साथ हैं वो उसके साथ सारे नेगेटिव हैं। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होते तो फिर ये कंपाउंड जो ये हमारा आया है ये नहीं बन पाता। यहाँ पे बस यही लिखा है कि क्लोरीन, ऑक्सीजन और जो सल्फर है वो रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कि Na जो सोडियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो अगर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगी। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और अगर रिमूव हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने बताया था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद कर लो, बस उसका उल्टा लिख देना अगर आगे एग्जाम में, या फिर मतलब समझने के लिए। अब आगे देखते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाफ रिएक्शन का जो टॉपिक हमारा ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम आएंगे तो एग्जाम में ये हाफ रिएक्शन वाला मेथड पक्का कर जाना। अगर
मतलब जैसे PD2 होते हैं तो PD2 में मोस्टली आता है ये डॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर, तो करके जाना, ठीक है। तो हाफ रिएक्शन जो ये मैंने लिखा है, दोबारा बता रही हूँ, जो ये मैंने लिखा है ये बुक में पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये वाला, और बाकी का तो इसी पेज में है सारा जो मैंने अभी समझाऊंगी वहाँ आगे। हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ रिएक्शन के अंदर, बाहर तो मैंने तुम्हें बता दिया, जो डेफिनेशन है वो याद करनी है, लेकिन हाफ रिएक्शन जब करोगे तो अगर इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और उसी तरह से हाफ रिएक्शन के अंदर उसके इन्वॉल्वमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहा है, क्या लिखा है मैंने, गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, डॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने अभी दिखाई है ये भी लिखी हुई है, ये थोड़ा सा इजी मेथड में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कब होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में ऐसे लिखा है, यानी कि सॉलिड नहीं है ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन स्पीसीज। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसके अंदर लूज होगा इलेक्ट्रॉन का, रिडक्शन वो होगा जिसके अंदर गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तो तुमने 10th में पढ़ा ही होगा, चलो फिर भी बता देती हूँ मैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पिछले एग्जांपल के साथ ही बता देती हूँ। जैसे लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ टू नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो किसके साथ जुड़ रहा है वो, सोडियम के साथ, तो हमारे पास ये सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने प्रॉपरली लिखा है तो इसलिए इसमें बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो रिडक्शन। आगे समझ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरी इससे अगले लेक्चर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।